नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। आज हम अमेरिका के सीरियल किलर जेफरी डेमर के ऊपर बेस्ड एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसने सन 1978 से 1991 के बीच 17 आदमियों का काम तमाम किया था। उसके मर्डर करने के तरीके ने उसे इतिहास का सबसे कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर बना दिया था। पर इस फिल्म में हम 80 के दशक में डेमर की हाई स्कूल लाइफ देखने वाले हैं, जहाँ से उसके राक्षस बनने की शुरुआत हुई। फिल्म की शुरुआत में एक हाई स्कूल के कुछ बच्चे बस में अपने घर जा रहे थे, जिनमें बस की सबसे पिछली सीट पर अकेले बैठा था जेफरी डेमर। वो लगातार खिड़की से बाहर झांकता रहता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो अजीब सी फैसिनेशन फील करने लगता है। बस से उतरने के बाद भी डेमर उस आदमी को घूरता रहता है। थोड़ी देर बाद डेमर एक प्लास्टिक बैग लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे दो लड़के मिलते हैं। वो पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो वो बताता है कि उसे एक मरी हुई बिल्ली मिली थी, जिसे उसने एसिड से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके पिता एक केमिस्ट थे, जिसके कारण वो कई केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकता था। ये सुनकर उन लड़कों को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो डेमर के साथ जाते हैं। वो उन्हें उस जगह लेकर जाता है जहाँ केमिकल्स पड़े रहते थे। डेमर बताता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे हड्डियों और शारीरिक बनावट के अंदर बहुत दिलचस्पी है। लड़कों को लगता है कि ये उन्हें उल्लू बनाने के लिए सिर्फ पानी डाल रहा है। ये सुनकर डेमर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और एक जार ज़मीन पर दे मारता है, जिसमें उसने अभी कोई रोड पर मरे जानवर की बॉडी को गलाया था। उस जानवर के कारण वहाँ बदबू फैलने लगती है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वो जाते हुए डेमर को सनकी कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद डेमर के परिवार को दिखाया जाता है। उसका पिता लाइनल एक कॉलेज में केमिस्ट था, वहीं उसकी माँ जोइस एक हाउसवाइफ थी। उसके माता पिता छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते थे, जिसका बच्चों पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। डेमर के डेविड नाम का एक छोटा भाई भी था। लाइनल जहां अपनी पत्नी से लड़ता था, वहीं अपने बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव था। वो अपने बड़े बेटे को हमेशा सोशल होने के लिए कहता। स्कूल में हमेशा बच्चे डेमर को परेशान करते थे, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग था। वो हमेशा अलग बैठे रहता और कभी कभी लेब से जानवरों के संरक्षित शरीर भी चुरा लेता। एक दिन लाइनल घर आता है तो उसे पता चलता है कि डेमर को अभी भी जानवरों के मृत शरीरों के अंदर दिलचस्पी है और वो पूरे दिन इसी में लगा रहता है। गुस्से में वो डेमर के एक्सपेरिमेंट वाली जगह जाता है और उसके कई जार तोड़ देता है। वो डेमर पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब पागलपन छोड़ो और ज़िंदगी में कुछ सच्चे दोस्त बनाओ। अगले दिन डेमर स्कूल में कुछ लड़कों से बात करने की कोशिश करता है, पर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो हताश होकर एक रोड के किनारे बैठ जाता है और फिर से उस आदमी को जॉगिंग करते हुए देखता है। उसे देखकर वो हमेशा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। रात में डेमर के घर आने के बाद लाइनल उसके पास आता है और पिछले दिन के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे डंबल गिफ्ट करता है, जिसे डेमर वर्कआउट करना शुरू करता है। पर वो जानवरों के मृत शरीर के अंदर से अपनी दिलचस्पी को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। एक दिन क्लास में टीचर नोटिस करता है कि डेमर का ध्यान क्लास में नहीं है, इसलिए वो उससे एक सवाल पूछता है। डेमर इस सवाल का बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रिप्लाई करता है, जिसके कारण पूरी क्लास हंसने लगती है। डेमर समझ जाता है कि क्लास के अंदर अटेंशन पाने का यही एकमात्र रास्ता है। गैलरी के अंदर वो फिर से अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है और ज़मीन पर गिर जाता है जैसे उसे कोई अटैक आया है। ये देख सब लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है और लड़के उसे काफ़ी कूल समझने लगते हैं। डेमर लगातार अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है और अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है। एक लड़कों का ग्रुप उसे बुलाता है और अपने पास बैठने को कहता है। उन तीनों लड़कों का नाम था डर्फ, माइक और नील। धीरे धीरे उन चारों का बॉन्ड काफ़ी मजबूत होने लगता है। वो लाइब्रेरी में शोर मचाते हैं और एक साथ अटैक आने का नाटक करते हैं। उसकी सोशल लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करते हुए वो एक मछली पकड़ता है और बाहर निकालते ही उसे चीरने लगता है, क्योंकि उसे इसके अंदर की बोन्स और स्ट्रक्चर देखने में काफ़ी दिलचस्पी थी। ये लड़कों को बहुत ही अजीब लगता है, पर वो डेमर से इसके बारे में कुछ नहीं कहते। डेमर झाड़ियों के पीछे छुपकर जॉगिंग करते उस शख्स को देखता रहता है। उसका दोस्त माइक जॉगिंग करने वाले शख्स के बारे में पता लगाता है, जिसका नाम था डॉक्टर मैथ्यू। वो उस एरिया का एक फेमस फिजिशियन था। शाम को वो घर आता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स फिर से लड़ रहे हैं। लाइनल खुद को शांत करने के लिए शराब पीने लगता है। डेमर ये देखता है और वो बोतल चुरा लेता है। यहाँ से डेमर शराब पीना शुरू कर देता है। अगले कुछ दिनों तक डेमर स्कूल में काफ़ी लेट आता है और हमेशा नशे में लुल रहता है। वो अपनी मरे हुए जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट की हॉबी जारी रखता है। एक दिन डेमर और उसके दोस्त एक बस में किसी स्कूल टूर के लिए डीसी जाते हैं। डेमर को रूममेट के तौर पर चार्ली मिलता है, जो कि पूरी क्लास में एकमात्र काला लड़का था। वो उस लड़के से काफ़ी उल्टा सवाल पूछता है कि क्या तुम अंदर से बाकी सब की तरह ही हो।
इससे चार्ली ऑफेंड हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि सब लड़के उसके कालेपन का मजाक बनाते रहते थे। डेमर ट्रिप से घर आता है तो लाइनल उसे अपने साथ ले जाकर बताता है कि वो और जोयस डाइवोर्स लेने वाले हैं। इस बात का डेमर के दिमाग के ऊपर गहरा असर पड़ता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन डेमर सर्दी लगने का बहाना बनाकर अपने क्रश डॉक्टर मैथ्यू के क्लिनिक जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि तुम्हें कोई असामान्य इरेक्शन है। चेकअप के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है और डेमर और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। जब उसके दोस्त लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो वो एकदम चुप रहता है क्योंकि उसे लड़कियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाइयाँ और बढ़ने लगती है। वो धीरे धीरे सनकी होने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते हैं शराब के नशे में डेमर और डूबता जाता है। जब एक सुबह डेमर के दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तभी क्लास के कुछ लड़के आते हैं और डेमर के बारे में पूछते हैं। डफ बताता है कि वो पिछले कई दिनों से एब्सेंट है। इस पर वो लड़के कहते हैं कि वो तुमसे बोर हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे साथ रहना छोड़ दिया है। इस बात का डफ को बुरा लगता है और वो कहता है कि वो डेमर को बुलाएगा और पूरे मॉल के सामने डेमर अपना अटैक वाला मूव करेगा। नील को ये सही नहीं लगता, पर डफ को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो डेमर से मिलता है और पूरे मॉल के सामने पागलपंती करने के लिए मना लेता है। वीकेंड पर डेमर पूरे मॉल के सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। लड़के उस पर हंसते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए डेमर कई देर तक खुद का मजाक बनाता है। जब वो ये सब करके वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त उसे किसी सर्कस के जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जब वो घर आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उनका डाइवोर्स फाइनल हो चुका है और लाइनल को इस घर की कस्टडी मिली है। उसके साथ चल रही ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घर करने लगती है और एक दिन वो हाथ में बैटले डॉक्टर मैथ्यू को मारने के लिए उसका इंतज़ार करता है, पर सौभाग्य से डॉक्टर उस दिन जॉगिंग करने नहीं आया। इससे गुस्से में आकर डेमर एक पेड़ पर बैट से मारने लगता है और लगातार मारता रहता है जब तक बैट टूट नहीं जाता। अगले दिन कुछ बच्चे एक जगह से गुजरते हैं जहां उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता दिखता है जिसकी बोन्स निकाल ली गई थी। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और सबको बताया जाता है कि उनके बीच कोई साइको आदमी मौजूद है। स्कूल में सभी स्टूडेंट आने वाले प्रोम के बारे में बातचीत करते हैं। डेमर भी इसके बीच बात करने की कोशिश करता है, पर माइक उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे जोकर के साथ कौन लड़की प्रोम पर आएगी। डेमर एक ब्रिजेड नाम की लड़की से पूछता है जो कि स्कूल में अभी अभी आई थी, पर वो प्रोम के लिए मना कर देती है। इस पर डेमर कहता है कि अगर कोई फ्रेशर लड़की सीनियर लड़के के साथ डेट पर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे स्कूल में फेमस हो जाती है। ये सुनकर ब्रिजेट हाँ कर देती है। अगले दिन दोनों काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से प्रोम में एंटर करते हैं। डेमर को लड़की के साथ देख उसके दोस्त काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नील डेमर के पास आता है और उस मॉल वाली बात के लिए माफ़ी मांगता है। डेमर उसे माफ़ कर देता है और वापस ब्रिजेट के पास चला जाता है। जब वो दोनों डांस करते हैं तो लड़की को अपने इतने करीब देख डेमर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार में बैठकर कुछ खाने लगता है। अगले दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ अपना सामान पैक कर वहाँ से निकल रही है और साथ ही डेविड भी उसकी मॉम के साथ जाने वाला है। जोइस डेमर को गुड बाय कहती है, पर वो चुपचाप घर में आ जाता है। वो रोने लगता है और सामान इधर उधर फेंकने लगता है। डेमर की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। लाइनल उसे बधाई देता है और एक गाड़ी की चाबी देता है, पर डेमर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी मॉम को मिस कर रहा था। एक रात डफ देखता है कि डेमर अकेले रोड पर चल रहा था। वो उसे लिफ्ट देता है। डेमर काफ़ी अपसेट लग रहा था और उसके हाथ पर खून लगा था। डफ इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये कोई पेंट है। जब दोनों फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं तो इगोइस्टिक डफ उससे मॉल वाली घटना के बारे में माफ़ी नहीं मांगता, जहां उसने अपने दोस्त को किसी सर्कस के जानवर की तरह ट्रीट किया था, जिससे डेमर को काफ़ी गुस्सा आता है। पर वो शांत होते हुए उसे अपने घर बियर पीने के लिए इनवाइट करता है। जब डफ अंदर जाता है तो नोटिस करता है कि डेमर उसके काफ़ी करीब आ रहा है। उसे ये अजीब लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। जाते समय पीछे से डेमर अपने हाथ में बैट लेता है और उस पर हमला करने को तैयार हो जाता है, पर वो ऐसा नहीं करता। डफ जैसे ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है वो डेमर के हाथ में बैट देखता है। उस रात डेमर जमकर शराब पीता है और खुद को कोसता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को मारने की कोशिश की थी। अब वो धीरे धीरे एक राक्षस में बदलता जा रहा था, पर वहीं किसी शख्स को मारने और उसे डिस्ट्रॉय करने में उसे अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती थी। अगले दिन वो अपनी कार लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे स्टेफन हिक्स नाम का एक लड़का मिलता है। ये जनाब डेमर का पहला शिकार होने वाले थे। यहाँ बताया जाता है कि 18 जून 1978 को स्टेफन अंतिम बार डेमर के घर गया था, जिसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। 13 साल बाद जुलाई 1991
डेमर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने 17 इंसानों की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।